हमारे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। और ये चतुश्लोकी गीता चल रही है। चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक हो चुका है, जिसमें भगवान बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सभी भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत मेरे से प्रकट होते हैं और हर एक वस्तु मुझी से प्रकट होती है और उनको क्रियाशील भी मैं ही करता हूं। इति मत्वा भजन्ते माम बूधा भाव समन्विता। इस प्रकार से जानने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति भाव समन्विता पूरा हृदय के साथ मेरी भक्ति में, मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाता है। ऐसा करके हमने समझा और अलग अलग शास्त्रों से प्रभुपाद जी ने जो प्रमाण दिया था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा जी के, शिव जी के, बाकी जितने भी ऋषिगण वगैरह हैं, सबकी उत्पत्ति करता भगवान श्री कृष्ण ही है। ये सब हमने समझा था। आज हम उससे आगे समझ रहे हैं और ये भगवत गीता का सार रूप है 4 श्लोकों में, चतुश्लोकी भगवत गीता में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। ठीक है, वृंदावन धाम में है तो थोड़ी सी श्लोक संख्या 9 आप में से दोहराइए। सुभाग माता जी आप दोहराइए श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मदगत प्राणा। माइक अनम्यूट करके माता जी। मच्चित्ता मदगत प्राणा। मच्चित्ता मदगत प्राणा। बोधयन्तः परस्परम्। बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तः च मां नित्यम्। कथयन्तः च मां नित्यम्। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक बार अब श्लोक में से दोहराइए। मच्चित्ता मदगत प्राणा। मच्चित्ता मदगत प्रणाम। वो प्रणाम कहाँ लिखा है? प्राणा। मच्चित्ता मदगत प्राणा। मच्चित्ता मदगत प्राणा। बोधयन्तः परस्परम्। बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यम्। कथयन्तश्च मां नित्यम्। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। जी बहुत सुंदर। कृपया करके आप एक बार खुद से उच्चारण कीजिए। मच्चित्ता मदगत प्रणाम। बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तः च मां नित्यम्। तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत सुंदर, हरि बोल। शब्दार्थ दोहराइए। मच्चित्ताः। मच्चित्ताः। जिनके मन मुझ में रमे हैं। जिनके मन मुझ में रमे हैं। प्राणाः। मदगत प्राणाः। जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं। जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं। बोधयन्तः। बोधयन्तः। उपदेश देते हुए। उपदेश देते हुए। परस्परम। एक दूसरे से आपस में। कथयन्तः। बातें करते हुए। च भी। माम मेरे विषय में। नित्यम निरंतर। तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। च भी। रमन्ति दिव्य आनंद भोगते हैं। च भी। जी
बार बार च शब्द का उपयोग भी हुआ है, और जैसे कि हर एक श्लोक के अंदर हम महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं, वैसे तो ये पूरा श्लोक हमें याद करना है, लेकिन महत्वपूर्ण शब्द के रूप में आप बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्तः परस्परम। ठीक है, अनुवाद दोहराइए माता जी। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का आनंद अनुभव करते हैं। परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में बताए थे कि जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान लेता है तो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर होता है। यहाँ पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझेंगे। आपने अगर पहले कभी सुना हुआ है तो आप बता सकते हैं, आप में से कोई उत्तर दे सकता है। संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या होता है, किसी को मालूम है? संबंध अभिधेय प्रयोजन सुना है कभी पहले? संबंध अभिधेय प्रयोजन बता दीजिए जिसको भी मालूम है, नहीं तो मैं बताता हूँ आगे। प्रभु जी, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करने का अभिधेय। अच्छा, और भक्तिमय सेवा अभिधेय का नहीं, मतलब है क्या वो, क्या कैसे समझेंगे? संबंध क्या होता है? भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है, हम भगवान के अंश हैं, इस संबंध को जानना। ठीक है। भगवान की भक्ति में, सेवा में, भक्ति में जुट जाना। बहुत सुंदर। ठीक है। और प्रयोजन? प्रयोजन मतलब उद्देश्य। प्रभु जी, क्या है उद्देश्य? भगवान की दास रूप में सेवा करना, नित्य दास रूप में भक्ति में सेवा करना, भगवान को जानना। ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ याद आ रहा है? संबंध अभिधेय प्रयोजन। ठीक है, इस बात को आप प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, उससे भी समझेंगे, और पहले हम सरलता से समझते हैं। तो पहले उदाहरण बोलता हूँ। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एक पुरुष और स्त्री हैं, तो सब में सबसे पहले क्या स्थापित होता है? संबंध। और उसके बाद अभिधेय, उस संबंध के रिलेटेड कार्य होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। और उसके बाद प्रयोजन। प्रयोजन से अर्थ क्या है? लक्ष्य, पर्पस। तो वो हो गया, जैसे कि उनको संतान उत्पत्ति करना था, तो वो प्रयोजन हो गया। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी इस प्रकार होता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध क्या होता है? द रिलेशनशिप अमंग द सेंटिएंट लिविंग एंटिटी एंड द गॉड। हमारे और भगवान के बीच में जो संबंध है उसको क्या बोलते हैं? संबंध, पहला। और उसके बाद में अभिधेय क्या होता है? ऐसे कार्य जो हमारे उस संबंध को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, ऐसे कार्य जो हमें उस संबंध को स्थापित करने के लिए, उस संबंध को गहरा करने के लिए जो किए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अभिधेय। अभिधेय। कुछ समझ में आया? अभिधेय उस संबंध लिखना है प्रभु जी, समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आगे भी काम आएगा, और हम भक्ति इसी अनुसार कर रहे हैं। पहले संबंध जानते हैं, हमारा और भगवान का संबंध क्या है। उसके बाद में संबंध जानने के बाद क्या करते हैं? हम एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं उस संबंध के लिए।
भक्ति करते हैं। उसके बाद क्या है? प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या होगा इस संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में? मुक्ति, भगवान के पास जाना, गोलोक वृंदावन जाना। बहुत सुंदर। तो उसको भगवान तक कहेंगे पहुंचना। मुक्ति, और उस प्रयोजन को सरल भाषा में शब्दों में कहेंगे प्रेम। भगवान का प्रेम प्राप्त करना। समझ में आ गया आप सभी को? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये टेक्निकल टर्म है जो उपयोग होती है शास्त्रों में। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो अभी तक हमने दो बातें समझ ली है अभी तक। वो क्या क्या है? संबंध और अभिधेय। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अनीता मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है। संबंध हमारा और भगवान का, हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं। अभिधेय उस अंश होने के नाते हमें पूर्ण की सेवा करना। और लास्ट में उस सेवा का फल क्या है? भगवान का प्रेम। तो वो है प्रयोजन। तो अब आज के इस श्लोक में हम प्रयोजन देख पाएंगे ज्यादातर। पिछले श्लोकों में क्या समझ लिया हमने? संबंध। अभी आज के श्लोक में हम प्रयोजन देख पाएंगे। तो हमने देखा कि व्यक्ति जो है संबंध जानने के बाद में वो भगवान की भक्ति में लग चुका है। कैसे लगा है भगवान की भक्ति में? कैसे लगा है? जल्दी बता दो। भगवान की भक्ति में किस प्रकार से लगा हुआ है? श्रवण कीर्तन, कीर्तनम, वंदनम, दास्यम। पिछले श्लोक के अनुसार भगवान पिछले श्लोक के अनुसार हृदय से लग गया। पूर्ण हृदय से, बुधा भाव समन्विता, पूरी तरह से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, शरीर से, पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग गया है। अब सेवा में लग गया, संबंध मालूम हो गया, अब सेवा में भी लग गया। नेक्स्ट क्या है? तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं श्लोक संख्या 9 में। एक बार सभी लोग अच्छे से ध्यान से श्रवण कीजिए और साथ ही साथ इसको याद करने की कोशिश कीजिए। पहला क्या लिखा है? मत चित्ता। सभी लोग इशारा कीजिए एक बार। पहला वीडियो ऑन करके बैठिए, जितने भी लोग कर सकते हैं, जिनको आराम से हो सकता है। आज कुछ मैं डांटूंगा नहीं, ऐसा बोलते जन्मदिन के दिन डांटना नहीं चाहिए, ठीक है? किसका जन्मदिन है प्रभु जी? आपका? नहीं, पास में प्रभु जी है उनका ना, तो उनको सो रजिस्टर। हैप्पी कृष्णा प्रभु जी का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी कृष्णा बर्थडे। इसका मतलब अभी पूरा वीडियो वगैरह प्ले किया था, लोगों ने पूरा एकदम पटाखे वटाखे फोड़े थे। तो केक खिलवाओ प्रभु जी। केक काटा था प्रभु। एकादशी है, नहीं तो खिला देता माता जी। प्रभु जी तो प्रसाद खिला दीजिए। प्रसाद प्रभु वृंदावन से प्रसादम भेजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? मत चित्ताहा। भगवान की भक्ति में लगने में हमें अपने मन को, अपने चित्त को भगवान में लगाना है। सबसे पहले जिनके मन मुझ में रमे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। हमारे विचार किस में वास करते हैं? भक्ति के स्थान में भी चले जाते तो भी इधर उधर वास करने के लिए चले जाते। भौतिक इच्छा है, भक्ति के स्थान में भी चले गए तो भी ऐसा हो जाता है। तो हमारा विचार जो है भौतिक स्थानों में विचरण करते रहते, घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके विचार भगवान में ही रमण करते हैं। तो पहला क्या हुआ? मत चित्ता। ये शब्द दूसरी बार, तीसरी बार आया है अभी तक, कम से कम तीसरी बार आया है। मत चित्ता, हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारा मन भगवान में स्थिर होना। दूसरा, मदगत प्राणा। तो क्या लिखा हुआ है? जिनका जीवन भगवान को अर्पण है। एक एक शब्द को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चतुश्लोकी भगवत गीता है, इसलिए आराम से, सरलता से समझ रहे हैं। मदगत प्राणा। मदगत, मदगत मतलब उनके प्राण मुझ में स्थित है, पूरी तरह से उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर लिया है। तो 4 प्रकार के समर्पण होते हैं। कितने प्रकार के समर्पण हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, लिख लीजिए। प्राणेर अर्थ धिया वाचा। प्राणेर अर्थ धिया वाचा। प्राण, अर्थ, धिया, वाचा। सभी का स्वागत है। जो भक्त लोग पहली बार भी आए हैं या बहुत दिनों बाद वापस आए हैं, तो सबका स्वागत है। आज 114 लोग ज्वाइन किए हैं, तो कुछ ना कुछ
अगर आप ऐसे डेली ज्वाइन करो मेरे बर्थडे के नाम पे, तो मैं डेली कुछ ना कुछ बर्थडे मनाऊंगा, ठीक है। आपको प्रसाद भी भेज दूंगा। प्राणे अर्थ वाचा। प्रभु जी एक बार और बोल दीजिए। प्राणे अर्थे गिया वाचा। प्रभु जी स्ट्रिक हो गया है। यस स्वाति जी, अर्थ का मतलब क्या है? प्राणेर अर्थ धिया वाचा, अर्थ क्या है? हरे कृष्ण, बताइए, सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए। पैसा प्रभु जी, पैसा हो जाए। यस, तो अर्थ मतलब धन। तो शुरुआत कहां से हो सकती है? धन से, धन समर्पण कराना। प्राणेर अर्थ, अर्थ पहले आएगा अर्थ, उसके बाद में क्या आएगा? अर्थ के बाद में आता है वाचा। वाचा मतलब क्या हुआ? वाणी के द्वारा जो समर्पण करना, अपनी वाणी को समर्पण करना कि ये भगवत गीता है, इसको पढ़िए और ये जो हमारे शास्त्रों में बात बताई गई है इसका पालन कीजिए, इसमें जीवन को कैसे जीना है वो सब कुछ बताया है। और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी हमें कार्य करने हैं वो कैसे हम भक्ति में कर सकते हैं वो इस भगवत गीता में बताया गया। तो ये कैसी सेवा हो गई? वाणी के द्वारा। प्राणेर अर्थ दिया, तो पहले आ गया प्राण और उसके बाद वाचा, उसके बाद क्या है? दिया। दिया मतलब क्या होता है बोलिए? बुद्धि। बुद्धि बुद्धि। या घिया नहीं है जिसका भलवा बनाओगे, कुछ घिया करोगे, वो नहीं। क्या है ये? धिया। धी मतलब बुद्धि। तो प्राणेर अर्थ दिया, दिया मतलब बुद्धि। बुद्धि के द्वारा जब कोई व्यक्ति सेवा करता है कि कृष्ण की सेवा में अपनी बुद्धि को लगा देता है तो उसको क्या कहा जाएगा? धिया, धी सेवा। बुद्धि को कैसे लगाता है? कि कृष्ण भावना प्रभु जी स्ट्रिक हो रहा है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। मुझे आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी क्या बोले, सुनाई नहीं दिया। प्रभु जी है, वो आवाज नहीं आ रहा है आपका। प्रभु जी प्राण। श्रवण कर पा रहे हैप्पी बर्थडे वाले दिन छुपा छुपी खेल रहे हैं। माता जी? बर्थडे के दिन छुपा छुपी खेल रहे हैं। वृंदावन में है, थोड़ा सा नेटवर्क रहता है, गड़बड़ हो जाता है। जी, तो हम बात क्या कर रहे थे? अर्थ, वाचा, दिया और लास्ट कौन सा बचा है? बोला, बताइए लास्ट कौन सा बचा? प्राण प्रभु जी। तो यहाँ पर जो कहा गया है, कहा गया प्राण से, मदगत प्राणा। पूर्ण रूप से अपना जीवन, अपना समय, अपना शरीर, अपनी बुद्धि, सब कुछ पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है, वह प्राण समर्पण। समझ में आ गया आप सभी को? चारों प्रकार के समर्पण, अर्थ, वाचा, दिया, प्राणा। ठीक है, ये हो गए चार प्रकार। मदगत प्राणा। बोधयंत, बोधयंत मतलब क्या है? मेरे बारे में ज्ञान प्रदान करते समय, मेरी बात करते समय, मेरी चर्चा करते समय। तो देखिए, दो प्रकार की मक्खी होती है। कितने प्रकार की मक्खी होती है बोलो? इशारा तो कर दो जल्दी से। आज तो थोड़ा एक्टिव दिखाओ, प्रभु जी का बर्थडे, अच्छे से बताओ पूरा। दो प्रकार के, दो प्रकार की मक्खियां होती है। एक कैसी होती है? जो एक हाउस फ्लाई और एक मधुमक्खी। हाँ, एक मधुमक्खी और एक जो घर की मक्खी होती है। तो मधुमक्खी तो होती है वो अच्छी जगह पे जाके बैठती है, और ये घर की जो मक्खी होती है वो गंदगी में जाके बैठती है। तो अब होता क्या है मालूम है? दोनों ही मक्खियां आपस में डिस्कस करती है। मान लीजिए एक मक्खी, किसी घर वाली जो मक्खी है वो किसी कचरे पे जाकर के आई, वहां पर दूसरी मक्खी बैठी थी, उसको आके चर्चा करती है, अरे इतना बढ़िया कचरा है, क्या बताएं आपको, चलिए आप वहां चलते हैं। राइट? चर्चा तो ये भी कर रहे हैं। अच्छे से समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। अभी भी मैं तो एक ही मक्खी का उदाहरण देने वाला था, अब दोनों मक्खियां यहाँ पर सेट हो रही है। तो दोनों मक्खी आपस में आके डिस्कस करती है, देखिए बहुत अच्छा कचरा है, पूरा अच्छे से सड़ा हुआ है, तो आपस में बात करते हैं। बोधयंतः, ठीक है। अब दूसरी मक्खियां कौन सी होती है? हनी बी,
जो कि मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, वो भी फलों का रस लेके आती है, हनी लेके आती है, और वो आपस में क्या करती है, चर्चा करती है कि देखिए फलों का रस बहुत अच्छा है, ये वाला सॉरी फूलों का रस सॉरी, तो फूलों का रस बहुत अच्छा है, और फूल जो है बहुत सुगंधित भी है, पूरा मोहित करने वाला है। इस प्रकार से आपस में वो चर्चा करते हैं। कौन? मधुमक्खियां। तो हमें भी मधुमक्खी जैसे बनना है। तो इसमें क्या कहा गया है, बोधयन्तः। परस्परम। हाँ, उस बात पर पहुंचेंगे। वो बात क्या कह रही है कि आपस में बोधयन्तः, आपस में परस्परम, आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं। कौन सी बातें करते हैं? भगवान की बातें करते हैं, एक दूसरे को मेरे विषय में बातें करते हैं। समझ में आया आप सभी को? अच्छे से समझ में आ गया ना? 3 बजे और भी कोई दूसरी चर्चा भी हो सकती है, लेकिन कौन सी चर्चा होनी चाहिए? भगवान की चर्चा होनी चाहिए। इसलिए कहा गया बोधयन्तः। बोधयन्तः मतलब उपदेश देते हैं या फिर बातें करते हैं परस्परम, एक दूसरे से। तो भक्तों के अंदर एक ये गुण होना चाहिए। 3 गुण हो गए अभी तक, ठीक है। पहला गुण क्या है? स्वाति जी बताओ, आपका उत्तर नहीं सुनाई दे रहा मुझे। पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण। आप हमेशा वीडियो ऑन करके बैठा करो। ज्ञेया और वाचा। वो तो सरेंडर हो गया। श्लोक में जो 3 गुण बताए, पहला प्रीचिंग प्रभु जी। पहला मत चित्ता, भगवान में रमे होते हैं। पहला क्या है? मत चित्ता, भगवान में अपने विचार, अपना मन जो है भगवान में विचरण करता रहता है, वास करता रहता है। दूसरा क्या है? मदगत प्राणा, उनके प्राण जो है, पूरा जीवन जो है उनका भगवान की सेवा में समर्पित होता है। फिर क्या है? बोधयन्तः, आपस में चर्चा, परस्परम, आपस में बोधयन्त, कथा करते, एक दूसरे से चर्चा करते हैं मेरे बारे में। तो 3 गुण हो गए। अब आगे क्या कहा जा रहा है? कथयन्तश्च, बातें करते हुए। अब ये बातें करते हुए इनको क्या होता है? ये है अप्रयोजन। वो देखिए क्या है, कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में। भगवान किसके लिए बोलिए, वापस बोलिए, इशारा कीजिए। माम, भगवान क्या कह रहे हैं? माम, मेरे बारे में, मेरे विषय में चर्चा करते हुए क्या होता है उनको? तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको क्या मिलता है? बोलो, परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, तुष्ट होते हैं। तो आपसे कोई पूछे प्रसन्न होने का और संतुष्ट होने का, संतोष प्राप्त करने का क्या तरीका है, तो आप क्या बताएंगे? भगवान के बारे में बात करना। अपना मन भगवान में स्थिर करो, अपने पूरे प्राण भगवान की सेवा में लगा लो, और भगवान के विषय में चर्चा करो। और इस प्रकार चर्चा करते हो उनको क्या मिलता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च, बहुत आनंद, मतलब इतना कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप कृष्ण के बारे में किसी को बोलते हो। सोचिए, कभी अनुभव करना, आप में से किसी ने प्रीचिंग किया हो, लोगों को चैंटिंग के बारे में बोला हो, भगवत गीता के बारे में बोला हो, तो आपको वो सेटिस्फेक्शन फील होता है, बड़ा आनंद का अनुभव होता है, अति दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो इसका अनुभव कीजिए आप। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और यहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। जल्दी से मैं मेरी तरफ से लिखवा रहा हूं। ये पिछले श्लोक का टाइटल लिख लीजिए हिंदी में, वो है, क्या हो सकता है बताइए? पिछले श्लोक का टाइटल मैंने बताया था, सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ। पिछले श्लोक का टाइटल। कोई भी लोग बोलते हैं ना कि भाई सब कुछ भगवान से प्रकट होता है, सब कुछ भगवान में समा जाता है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। तो कहां पर रेफरेंस है? अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। सब कुछ भगवान से प्रकट होता है। श्लोक संख्या 9 का टाइटल क्या लिखेंगे बताइए? अभी तो बताया मैंने। प्रभु जिनके मन में परम संतोष और आनंद प्राप्त करने का तरीका। परम संतोष और आनंद प्राप्त करने का तरीका। और कैसा आनंद है ये? दिव्य आनंद।
ये चतुश्लोकी भगवद गीता का दूसरा जो श्लोक है, श्लोक संख्या 9 अध्याय 10, उसमें बताया जा रहा है। क्लियर है आप सभी को? अभी आप एक एक करके पूरा श्लोक याद करेंगे, नीचे की तरफ कोई मत देखिएगा, ठीक है? सबसे पहली अंगुली क्या होगा? मत चित्ता, हमेशा अपने मन को मुझ में स्थिर करके रखता है, मेरे उसके विचार मेरे में विचरण करते हैं। दूसरा, मदगत प्राणा, पूरा जीवन समर्पण करके रखता है भगवान की सेवा में। फिर क्या है? बोधयंता परस्परम, आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, और चर्चा करने से कथयंतश्च माम नित्यम, किसकी कथा करते हैं? मेरी कथा करते हैं। और कथा करने से क्या होता है? तुष्यंती च, बोलो, रमंती च। याद हो गया आप सभी को श्लोक? श्लोक याद करने का भी यही तरीका होता है, पहले आप अनुवाद जान लो तो आप अच्छे से श्लोक भी याद कर सकते हो, ठीक है? तुष्यंती च रमंती च, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और ब्लिस, आनंद, इसका अनुभव व्यक्ति कर सकता है जब भगवान के विषय में चर्चा करता है। कभी कभी तो इतना ब्लिस हो जाता है, इतना आनंद हो जाता है कि थोड़ी देर बाद साउंड आने लगती है। और वो साउंड क्या है? बहुत अच्छा तरीका आपने बताया भाई, बहुत आनंद आ गया। अरे वो बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। तो कभी कभी बहुत आता है भगवान के बारे में चर्चा करते हुए, सुनते हुए, इतना आनंद आता है कि कभी कभी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर थोड़े समय बाद आवाज आने लगती है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से संतुष्ट, शांत हो चुका है। इसलिए कुछ लोग ना जानबूझ के वीडियो ऑन नहीं करते कि पकड़े जाएंगे भाई, अगर सो गए क्लास में तो पूरा आनंद में कहीं खो गए तो ठीक है? हरे कृष्णा। समझ में आ गया पूरा का पूरा श्लोक? अनुवाद पढ़ रहा हूं, फिर से आप दोहराइए। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, मद चित्ता, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, मदगत प्राणा, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो क्या हो गया? बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो परम आनंद किसकी चर्चा में मिलेगा? बोलो। देखो, भगवान मन हो रहा है लेक्चर लेने का, बट थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे हमारा मन कहाँ विचरण करता है? भौतिक चीजों में। समर्पण कहाँ करते हैं? बिजनेस, परिवार, इसमें समर्पण करते हैं। बातें फिर किसकी करते हैं? बोधयंता, भौतिक दुनिया की बातें करते रहते हैं। और हमारे को जो संतोष है वो किसमें मिलने लगता है? थोड़ा थोड़ा संतोष किसमें अनुभव करते हैं हम? चुगली करने में, टांग खींचने में, मजाक उड़ाने में। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। हा? इसमें बड़ा रमण करते हैं हम, और बहुत संतुष्टि महसूस करते हैं। आज तो अच्छे से खींची उसकी मैंने राइट? ये जो है, ये भक्तों का तरीका नहीं है। तो भक्तों का तरीका बता दिया है, भगवान के विषय में चर्चा करना, और उस प्रकार की चर्चा से परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। आइए अब हम तात्पर्य में आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं, हमेशा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, जिनका वर्णन हुआ है। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं? तो ये आज के जो श्लोक में बताए, ये लक्षण है। ठीक है, समझ में आ गया? पूनम माता जी, जल्पा माता जी, स्मिता माता जी भी कहीं पे थे शायद, है क्या? वेलकम माता जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो है भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण क्या है? हमेशा उनका मन भगवान में स्थिर रहता है, अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पण करते रहते हैं, भगवान के विषय में आपस में चर्चा करते हैं, और इसी चर्चा में परम संतुष्टि और परम दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। यही कहा जा रहा है कि यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं, आनंद में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते
नहीं है। और हमारी स्थिति क्या है? कृष्ण के चरण कमल देख लेते हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं, उसके बाद तो मन कहीं और चला जाता है। जैसे कि हमारा मन कितना है खेल खेलता है, देखिए, म्यूट कर लीजिए सुनीता माता जी। तो जैसे भगवान की पायल देखी हमने, हाँ ये पायल लास्ट टाइम ऐसी की ऐसी किसके पास थी, अच्छा ओके ओके, उसने भी ऐसी लाई थी शायद, वो ओरिजिनल होगी डुप्लीकेट होगी, मन कहाँ कहाँ लेके चला जाता है। सोचिए, भगवान का चरण कमल का दर्शन कर रहे हैं, तो ये हमारा मन है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका मन भगवान के चरण कमलों से हटता नहीं, अर्थात हमेशा भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं। नेक्स्ट, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। कौन सी चर्चा चलती रहती है हमेशा? भगवत चर्चा, कृष्ण भावनामृत चर्चा। ये चर्चा नहीं चलती रहती स्कोर क्या हुआ, स्टॉक मार्केट का भी क्या चल रहा है, और अभी भारत पाकिस्तान का मैच का क्या हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हुआ, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय क्या है? भगवत चर्चा, भगवान। प्रभु जी, तो हमको प्रभु जी हमको भगवान के पायल में मतलब दर्शन नहीं करने चाहिए? पायल के क्या करने चाहिए? हम तो मन की चालाकी बता रहे हैं कि दर्शन तो पायल के कर रहे हो और याद अपनी पायल आ जाती है। हमारे पास, मेरे पास भी, गुजराती आ नहीं रही है मुझे, बोलिए इसको गुजराती में क्या बोलेंगे? मेरे पास भी पायल तो थी ऐसी एक, मारी पायल छे। हाँ, हमारे पास पण एवी पायल छे। तो वो मन हमारा कहीं कहीं लेके चला जाता है। तो हमारा मन बहुत ही विचलित है, इसलिए अभी हम शुद्ध भक्त नहीं है। जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हमेशा कृष्ण चरण कमल दर्शन हमेशा करते रहेंगे। जैसे कौन कहता है ऐसा कौन कहता है? राजा कुलशेखर कहते हैं। क्या कहते हैं वो? बताइए, राजा कुलशेखर क्या कहते हैं? कि मेरा ये हंस रूपी मन जो है हमेशा आपके जो कमल रूपी चरण है उसके अंदर हमेशा ये डूबा रहे, और मुझे अभी मृत्यु दे दो आप। क्यों? क्योंकि अभी मृत्यु मुझे मिल जाएगी तो मेरे को, जब ये मेरा इंद्रिय सब ठीक है तब मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा, लेकिन जब नेचुरल डेथ आएगी तो मेरा कफ पित्त वायु सब डिसबैलेंस हो जाएगा और मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो किसने बोला था ये? बोलो, राजा कुलशेखर ने। पढ़ा था, किसी को याद है कौन से तात्पर्य में लिखा हुआ है राजा कुलशेखर की बात? कौन सा अध्याय, कौन सा तात्पर्य? इसी प्रकार से अमरीश महाराज भी कहते हैं। अमरीश महाराज क्या कहते हैं? सवे मन कृष्ण पदार बिंदयो, हमारा मन हमेशा कृष्ण के चरणों में लगे रहना चाहिए। कुलशेखर वाला कहां पर है, कोई बता सकते हैं? राजा कुलशेखर का कहां पर था? किसी को याद आ रहा है? ठीक है, किसी को याद आ जाए तो बता दीजिएगा, राजा कुलशेखर वाला कहां पर चर्चा चल रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, देखिए। यस, भगवत भक्त इस श्लोक में शुद्ध भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अरहनिश लगे रहते हैं। अरहनिश क्या होगा बताइए? अरहनिश हमेशा प्रभु जी हमेशा लगे रहते हैं, पूरी तरह। अच्छा, क्या नाम है आपका? जल्पा खैनी माता जी। ये सब सुनने के बाद हमें क्या लग रहा है, हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है? शुद्ध भक्तों का ऐसा होता है तो हमें क्या फील हो रहा है? प्रभु जी, ऐसा लगता है कि हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। शुद्ध भक्त के लक्षण तो ये होते हैं। हम तो बड़े खुश हो रहे थे क्या कि 2-3 अगरबत्ती घुमा ली, बढ़िया से थोड़ा सा भगवान को फूल वगैरह अर्पण कर लिया और थोड़ा सा भोग लगाया, उससे हम तो खुश हो गए, हम तो शुद्ध भक्त बन गए। शुद्ध भक्त के लक्षण यहाँ दिए गए। ये हमारे लिए चेक पॉइंट्स हैं, हमारे लिए माइलस्टोन्स हैं। माइलस्टोन याद आ गया आपको? मील का पत्थर। जब रास्ते में जाते हैं तो आता है वृंदावन 100 किलोमीटर, वृंदावन 90 किलोमीटर, वृंदावन 85 किलोमीटर। वैसे ही भगवत गीता आदि जब श्रवण कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों के गुणों को हम समझ रहे हैं, तो हमें समझ आता है कि हमें कितना जाना है आगे। ठीक है,
आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अरहंश लगे रहते। चलो यहाँ पे 2 बातें बताइए, 2 और बातें रह गई। कौन कौन सी? गुण और लीला यहाँ बता दिया है। कौन कौन सा रह गया नए भक्तों में से जिनको याद हो गया है? गुण और लीला यहाँ बता दिया, तो और 2 और चीजें रह गई है। भक्त हमेशा उनका मन उसमें लगा रहता है। गुण और लीला नाम रूप प्रभु जी, रूप। हाँ बात है। गीता तेजानी माता जी वेलकम बैक। नाम और रूप अच्छे से हरी बोल। कहाँ खो गए थे आप पूरा? नाम और रूप प्रभु जी, धाम में, उनके धाम में भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला, 4 चीजें हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का हमेशा मन विचरण करता रहता है भगवान के नाम में, गुण में, लीलाओं में और रूप में। ठीक है, नेक्स्ट। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदानुभव करते हैं। कुंती महारानी हो गए, गोपिया हो गए, गोप बालक हो गए, उद्धव जी हो गए, हमेशा कृष्ण चिंतन करते रहते थे। शुद्ध भक्त षड गोस्वामी हो गए, प्रभुपाद जी हो गए। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी कितना समय दिन में आप भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया कि ऐसा कोई समय कभी मैं याद नहीं करता हूँ। यस, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं उनको याद नहीं करता हूँ। तो ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वो हमेशा भगवान के गुण रूप नाम लीलाओं का चिंतन चर्चा करते रहते हैं और इस प्रकार से उसमें क्या अनुभव करते हैं? आनंद का अनुभव करते हैं। एक श्लोक है माता जी, विभा माता जी अगर मदद करेंगे मुझे तो, तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। ये इस प्रकार से विभा माता जी आप सुन पा रहे हैं? भागवतम का श्लोक है। जी जी प्रभु। तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, ये श्लोक सर्च कीजिए और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं श्लोक से, आप सभी लोग श्रवण कीजिएगा। अगला पैराग्राफ। प्रभु जी, कुल श्रेष्ठ जी की कहानी आपने 8.1 में बताई थी, 8.1 और 2 में। 8.2 में है प्रभु। 8.2 में कुलशेखर जी की कथा है। ठीक है, 8.2 में कुलशेखर जी की, यस, कुलशेखर जी क्या बोलते हैं? इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ, और यदि मैं आपके चरण कमलों के चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जाप कर पाऊंगा या नहीं। अध्याय 8 श्लोक संख्या 2 के तात्पर्य में बताया गया है। राजा कुलशेखर इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग क्या बोलते हैं? अरे आराम से, अभी तो टाइम है ना, आराम से भक्ति करेंगे जी। कुलशेखर जी बोल रहे कि अभी दे दो मृत्यु। ठीक है, अब हम कौन सी बात कर रहे थे? नेक्स्ट पैराग्राफ। विभा माता श्लोक मिला आपको? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो इस्मिन् प्रतिबद्ध श्लोक है। प्रभु 1 मिनट जस्ट मैं आराम से, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ सभी लोग देखिए। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। शुरुआत में भक्ति में किसमें आनंद आएगा? दिव्य सेवा में। और नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? परिपक्व अवस्था क्या होगी? बोलो। ईश्वर का प्रेम। तो इसको हमने अगर अष्टांग योग की भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे? आरुरुक्ष और आरूढ़। आरुरुक्ष मतलब शुरुआती, आरूढ़ मतलब ऑलरेडी अचीव्ड परफेक्शन। तो जो भी शुरुआती है भक्ति में, उनको किसमें आनंद आता है? दिव्य सेवा में आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम में होते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है, स्क्रीन पे देखिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। मैं श्लोक बोलता हूं, एक बार सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि
नामानि अनन्तस्य शोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। अनुवाद। ये किसका माइक ऑन है? यस। तात्पर्य अनुवाद देखिए इसका सभी भक्त लोग। अनुवाद ट्रांसलेशन नीचे कर दीजिए। क्या कहा जा रहा है? On the other hand, the literature which is full of description of transcendental names, fame, form, pastime, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words, directed towards bringing about revolution in the impious lives of the world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. तो जो भगवान के भक्त हैं उनका जो शास्त्र है पढ़ने का वो क्या है? भगवान के गुण, रूप, नाम, लीला, गुणगान, ये सब जो है वो भगवान के भक्त लोग उसमें विचरण करते हैं। मतलब जिसके पिछले वाला श्लोक दिखा लिए, जस्ट पिछले वाला। अब देखेंगे कंपैरिजन। ठीक है, पिछले वाला नीचे आएगा ऑप्शन, उसको प्रेस करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। और नीचे बड़ा तात्पर्य है। यस, प्रीवियस कर दीजिए। ये पीछे वाला श्लोक है ना प्रभु? 10th श्लोक है जी। हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे अनुवाद कीजिए। हरे कृष्णा। ये भागवतम का श्लोक है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। यस, बहुत सुंदर श्लोक है। दोहराइए एक बार सभी लोग, पहले श्लोक दोहराइए एक बार। सभी लोग श्लोक दोहराएंगे। श्लोक दिखा दीजिए। यस। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रणगृहीता करहि चेत् तद्वायसं तीर्थम उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति उषिक कषायः। वायसम मतलब होता है क्रोस, कौए। ऊपर कीजिए अब। Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly person to be like unto a place of pilgrimage for crows, since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो कहां पर आनंद का अनुभव करते हैं? भगवान के चर्चा में। लेकिन कौओं की चर्चा का विषय किसको बताया गया? जहां पर कचरा रखा हुआ होता है। तो जो भगवत चर्चा नहीं है वो कौन सी चर्चा है? कौओं की चर्चा है। और थोड़ा इसको राइम करे तो कैसे होगा? जो कृष्ण की चर्चा नहीं है वो कौओं की चर्चा है। ठीक है, ये श्रीमद् भागवतम में साफ साफ बताया। तो भक्त लोग किसमें आनंद लेते हैं? भगवत चर्चा में। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं वे, और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उच्च सर्वो सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती हैं। जब परिपक्व क्या होता है? बोलिए। परिपक्व पका हुआ, पूरी तरह से पका हुआ। जब हम भक्ति में पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, शुद्ध भक्त हो जाएंगे, तब हम जो है उस सर्वो सिद्धि का स्वाद ले पाएंगे। जो कहाँ मिलता है स्वाद? बोलो। जो गोलोक वृंदावन का स्वाद है वो कहाँ प्राप्त करोगे आप? इस धरती पर। इसलिए लिखा हुआ है कि जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब उस सर्वो सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है।
क्या हम अभी इस अवस्था में गोलोक वृंदावन की उस सिद्धि का, उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं? क्या लिखा हुआ? यस। ठीक है, नेक्स्ट। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिएगा आप। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है, जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। भक्ति को किससे कंपेयर किया गया स्मिता मट्टा जी? भक्ति को किससे तुलना की गई है अभी यहाँ पर? बीज से प्रभु जी। बीज से क्यों तुलना की गई है? क्योंकि वो नीचे मतलब जमीन में जड़ के होते, जड़ की तरह। हाँ ठीक है, थोड़ा सही बताया। ठीक है, एक श्लोक बोलिए सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, पूरे ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव होगा जिसको क्या मिलेगी? गुरु और कृष्ण की कृपा। और वो गुरु और कृष्ण की कृपा किस रूप में मिलती है? भक्ति लता बीज। भक्ति की जो पेड़ होता है, भक्ति का पेड़ जो हमारे हृदय में होता है, उस पेड़ में, पेड़ का जो बीज है वो हमारे हृदय में अंकुरित होगा। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। तो एक बार हमें जोर से श्रील प्रभुपाद जी की जय बोलनी होगी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। क्यों बोला हमने ये सब जय? क्योंकि हमारे ऊपर वो कृपा हुई है और हमें क्या मिला है? बोलो क्या मिला है? लता बीज मिला है। अभी लता नहीं है, अभी तो बीज मिला है। ये बीज बोया गया है। अब इसको क्या करना है? पानी डालना है, इसको फेंसिंग करना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ये फिर बीज क्या होगा? बोलो लता होगा ना। क्या होगा? बीज क्या होगा? अंकुरित होगा। उसमें छोटे छोटे पंखुड़ी निकलेंगे। मैंने आपको एक दिन कंपेयर करके बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, आम के पेड़ से। तो थोड़ा सा अंकुरित होगा। और ये उसको पानी कैसे देंगे? तो पानी बोला जाता है श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। सिंचाई करनी होती है। सिंचाई मतलब उसकी फार्मिंग करनी होती है। तो कैसे करती है? श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। श्रवण और कीर्तन के जल से। श्रवण जल जो भी हम श्रवण करते हैं, और कीर्तन नाम जप और हरि नाम जप संकीर्तन करते हैं, वो क्या हो गया? कीर्तन जल। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। हमें उस भक्ति लता बीज का सिंचन करना है, उसकी सिंचाई करनी है। और कैसे? श्रवण और कीर्तन रूपी जल से। पहले तो बहुत भाग्यशाली है क्योंकि हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से, उनके प्रसाद से हमारे को भक्ति लता बीज मिला। और वो भक्ति लता बीज हमने जो है बैंक के लॉकर में जमा करा रखा है। राइट? बीज कहाँ है? वो हृदय में प्रभु जी, हृदय में। तो उसको अभी हमें क्या देना है? बीज तो मिल गया, अब हमें क्या देना है? उसको प्रॉपर एटमोस्फियर देना है, वातावरण देना है। बीज को मान लीजिए आप बंजर भूमि में डाल देंगे तो वो उत्पन्न नहीं होगा। बीज को आप बढ़िया से रोस्ट कर देंगे, अच्छे से फ्राई कर देंगे, उसके बाद भूमि में डालेंगे तो वो अंकुरित नहीं होगा। तो बीज को प्रॉपर एटमोस्फियर चाहिए। तो वो प्रॉपर एटमोस्फियर कैसे मिलेगा? जब हम भक्तों की संगति में रहेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो प्रॉपर एटमोस्फियर मिलेगा। और इस प्रकार से हमारा भक्ति लता बीज क्या होगा? बढ़ेगा और वो अंकुरित होगा, उसमें पौधा बनेगा, उसकी पत्तियां निकलेगी। और आपको मालूम है ये बीज बढ़ता 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 ये पौधा बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, और कहाँ तक जाता है? गोलोक वृंदावन तक जाता है। सोचो, भक्ति लता बीज। तो यही कहा गया है यहाँ पर, पूरी की पूरी बात। देखिए फिर से आवाज कट रही है। आवाज कट रही है सबके लिए, ऐसा हो रहा है?
नहीं प्रभु जी, क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। माता जी देखिए, आपका नेटवर्क अगर कुछ है तो ऊपर नीचे कर सकते हैं तो ठीक है। क्या कहा जा रहा है? कीर्तन में जपा और वो कीर्तन जो प्रभु हम जी करते हैं वो फिर दोनों से आता है बोलिए ना? ना, कुछ नहीं समझ में आया। हाँ माता जी, स्मिता माता जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, या तो बाकी सब लोगों को सही सुनाई दे रहा है, बाकी सब लोगों तक सही आवाज जा रही है। तो श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण और कीर्तन के जल प्रभु से। जी फिर से बोलिए ना, समझ में नहीं आया, कट हो रही थी आवाज। हाँ माता जी, अब सुनाई दे रहा है आपको? स्मिता माता जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, बाकी सभी लोगों को सही से सुनाई दे रहा है। आपका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको सही नहीं सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो श्रवण कीर्तन जले करे सिंचना, मैं सिंचन करना है, इसकी सिंचाई करनी है श्रवण और कीर्तन के जल से। आगे मैं पूरा पढ़ लेता हूं एक बार वापस से। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं, इनमें से कुछ ही भाग्यशाली जीव। कौन भाग्यवान जीव? सोचिए, कितने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से हम वो भाग्यशाली जीव है। हमारे को क्या मिला है बोलो? एक बार सभी लोग माइक अनम्यूट करके फास्ट बोल दो, जल्दी से, एक सेकंड के अंदर। भक्ति का बीज मिला। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव? पूरे ब्रह्मांडों में कौन भाग्यवान जीव होगा उसको जो भक्ति लता बीज मिलता है? बहुत ही रेयर होता है। तो एक बार स्माइल कीजिए और धन्यवाद दीजिए। थैंक यू शिला प्रभुपाद, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण। म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। ठीक है। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं, इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों से भेंट हो पाती है, और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमित सिंचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है। तो सिंचन करना है, श्रवण कीर्तन जले। बहुत भाग्यशाली हम लोग, बहुत भाग्यशाली। जैसे बुराई नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए। आज गोवर्धन परिक्रमा हम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग साधु का वेश धारण किए हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, ग्रुप बना करके बैठे हैं, और क्या चल रहा है? बीड़ी चल रहा है, सिगरेट चल रहा है, नशा कर रहा है। तो हम बहुत भाग्यशाली जीव हैं जिनको प्रभुपाद जी की संगति मिली है, एसोसिएशन मिला है। वेरी 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 रेयर बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत रेयर है। आप मेरे से एक बात पूछेंगे ना, प्रभु जी एक बात बताइए, तो वो एक बात ये है कि प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त कोई नहीं। वो एक बात इतनी सी। तो हम वो बहुत भाग्यशाली है जिनको ये संगति मिली है। और श्रवण और कीर्तन के जल से हमें इस वृक्ष को सिंचन करना है। और थोड़ा सा 2 लाइनें और पढ़ करके आज के लिए हम समाप्त करेंगे इसको। जिस प्रकार की नियमित सिंचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक वह यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतोतगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इतना दिव्य संदेश दिया। देखिए, ये हमारा मन जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस भक्ति को, और ये हमारी भक्ति जो है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ब्रह्मांड की दीवारों को, जो कितनी बड़ी दीवार है, एक लेयर जो है वो पिछली लेयर की 10 गुना बड़ी लेयर है। सोचिए,
इतनी बड़ी बड़ी लेयर्स को चीर करके ये हमारा भक्ति रूपी बीज जो भी हमारा पेड़ बन चुका है, मन हमारा जो भक्ति में लग चुका है, वो कहाँ जाएगा? ब्रह्म ज्योति में जाएगा। ब्रह्म ज्योति के बाद किधर जा रहा है? वहां पर भी रुकता नहीं है, वहां से भी बढ़ता रहता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति उसका लक्ष्य नहीं है। फिर कहाँ जाता है? वैकुंठ में जाता है, वहां पर भी नहीं रुकता है, और कहाँ बढ़ता रहता है? आगे बढ़ता रहता है, गोलोक वृंदावन। वहां पर भी कहाँ जाकर के भगवान श्री कृष्ण के वो दो प्यारे प्यारे जो चरण कमल में हैं उनको लिपट जाता है वो, और वहां जाके फिर वो शांति को प्राप्त करता है। इतनी सुंदर बात कही गई है, परम दिव्य अनुभव यहाँ पर बताया गया है। इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, समझिए, बार बार जानने का प्रयास कीजिए, और आगे का जो बचा हुआ भाग है उसको हम कल करेंगे, क्योंकि ये चतुश्लोकी भगवद गीता है। मैं जानबूझ के स्लोली समझा रहा हूँ और अच्छे से एक एक बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ।